चलो देखते हैं। आज पर्यायवाची देखते हैं। पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द तो आप लोग जानते ही होंगे, पर्यायवाची है ना। हाँ, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो देखने में तो आपको अलग अलग लगते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है, उनका जो मतलब होता है वो एक ही होता है। तो ऐसे ही शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे ये जो पर्यायवाची है, ये आप जानते हैं कि ये दो शब्दों का मेल है या दो शब्दों से मिला है। एक तो आपका होता है पर्याय, ठीक है, और दूसरा होता है वाची, दूसरा होता है वाची। पर्याय को कहते हैं पहला, पर्याय का मतलब पहला, ठीक है। और वाची का मतलब होता है शब्द, ठीक है, वाची का मतलब होता है शब्द, ठीक। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, इससे जो मतलब हमारे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है पहला शब्द, पहला शब्द, ठीक है। तो ये पहला शब्द ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, जैसे जो पहला शब्द है या दूसरा शब्द है, ठीक है, तो ये दोनों शब्द, दूसरा शब्द, ठीक है, या इसके आगे हम लिखे तीसरा शब्द। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको दिखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन उनका जो पर्याय होता है, उनका जो मतलब होता है, वो आपका एक ही होता है, ठीक। जैसे अगर हम कहें, एक शब्द हमारे पास है, पहला शब्द हमारे पास है कैकी, कैकी, है ना। कैकी क्या होता है जानते हो भाई। और एक दूसरा शब्द है हमारे पास, ठीक है, नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा शब्द है नीलकंठ। पहला है कैकी और दूसरा है नीलकंठ। ये दोनों ही देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब एक ही होता है। और इन दोनों का मतलब होता है मोर, इन दोनों का क्या मतलब होता है, मोर, है ना। तो ऐसे ही शब्दों को कहा जाता है पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है। परिभाषा, तो परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है, कि पहला शब्द, पहला शब्द तथा दूसरा शब्द, पहला शब्द तथा दूसरा शब्द अलग अलग हों, अलग अलग हों, अलग अलग हों, लेकिन उसका अर्थ एक जैसा हो, लेकिन लेकिन उसका अर्थ, उसका अर्थ एक जैसा, एक जैसा हो, उसका अर्थ एक जैसा हो, तो तो ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। तो क्या पर्यायवाची शब्द समझ में आया भाई। ठीक है, ऐसे शब्द जो दिखने में तो आपको अलग अलग लगे, लेकिन उनका मतलब या उनका पर्याय है ना, या उनका अर्थ एक ही हो, तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या ऐसे शब्द पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। बताओ भाई, ये बात समझ में आ गई। नोट कर लो, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया? नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, बाद में नोट कर लिया करो। हाँ, तो जी थोड़ा जी सर, जल्दी नोट हो हो जाएगा। गया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो अब देखें देखते हैं कि पर्यायवाची जो होता है, पर्यायवाची के भी भेद होते हैं। पर्यायवाची भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। तो अब हम लिखेंगे पर्यायवाची के भेद। ठीक है, पर्यायवाची के भेद तो ये तीन प्रकार के होते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे इसको, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अभी सिर्फ इतना देख लो कि एक आपका होता है पूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची। दूसरा आपका जो होता है वो पूर्ण पर्यायवाची होता है। पूर्णा पूर्णा पूर्ण पर्यायवाची। पर्यायवाची। और जो तीसरा होता है वो आपका अपूर्ण अपूर्ण पर्याय अपूर्ण पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं, इनको भी थोड़ा सा नोट कर लो। फिर आगे कभी पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ ये देख लो कि मतलब जो पर्यायवाची होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। लाइट चली गई। तो इतना नोट कर लिया। अब यहीं पर हम कुछ ऐसे भी शब्द हैं, इनको भी देख लेते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। अनेकार्थी शब्द, तो ये देखो अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। थोड़ी सी चर्चा इस पे करेंगे। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट हैं ये, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे खर। ठीक है, एक होता है खर। तो खर का क्या मतलब होता है? तो खर खर मतलब आपका होता है एक तिनका होता है ना। तिनका, खर को क्या कहते हैं? तिनका कहते हैं। और इसका जो दूसरा मतलब होता है इसका, खर का, तो ये दूसरा मतलब होता है गधा, है ना। तो जो गधा होता है, ठीक है, इसको भी क्या कहा जाता है? खर कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों को मतलब अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जिनके एक से अधिक मतलब हो या एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उनको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे एक है आपके पास नीलकंठ। अभी लिखाया था नीलकंठ। तो ये जो नीलकंठ होता है, नीलकंठ भी आपका अनेकार्थी शब्द में आता है। तो देखो नीलकंठ के कौन कौन से अर्थ होते हैं। तो एक तो आप जानते हैं कि नीलकंठ का मतलब होता है भगवान शंकर, है ना। भगवान शंकर को भी क्या कहा जाता है? नीलकंठ कहा जाता है। और एक आपका इसका मतलब होता है मोर, है ना। एक मतलब होता है मोर, मोर भी कहा जाता है। और एक आपका पक्षी होता है, एक पंछी होता है जिसको नीलकंठ कहा जाता है। तो एक पंछी भी होता है जिसको नीलकंठ कहा जाता है। ठीक, इसी प्रकार से एक आपका शब्द है शिव सुत। शिव सुत, है ना। शिव सुत का मतलब अगर ऐसे तो आप देखें तो आप कहेंगे शिव सुत मतलब शिव जी का पुत्र, है ना। तो शिव जी का कौन पुत्र है? तो शिव जी का जो पुत्र है आप जानते हैं कि एक तो आपके गणेश थे, है ना। एक तो आपके गणेश थे। तो एक तो आपका गणेश हो जाता है शिव सुत का मतलब। दूसरा आप जानते हैं कार्तिकेय, है ना। दूसरे जो इनके पुत्र हैं वो कौन है? कार्तिकेय। कार्तिकेय, तो शिवसुत का मतलब कार्तिकेय भी होता है। और शिवसुत का मतलब मोर भी होता है। शिवसुत का मतलब मोर भी होता है। तो ये कुछ अनेकार्थी शब्द हैं जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है। एक और आपका होता है कर। कर है ना। तो ये कर क्या होता है, तो कर का जो मतलब होता है, ठीक है, ये कर के तीन मतलब होते हैं। एक तो आपका कर मतलब होता है जिसको आप कहते हो ब्याज, है ना। एक तो होता है ब्याज या टैक्स, ठीक है, ब्याज, है ना। या इसी कर को आप क्या कहते हो, टैक्स कहते हो। एक इस कर का मतलब होता है हाथ, जिससे हम लिख रहे हैं हाथ। तो ये हाथ, ये भी आपका होता है कर, है ना। कर माने हाथ भी होता है। और एक ये होता है कर माने होता है किरण। कर माने किरण, है ना, जो सूर्य से किरणें चलती हैं, ठीक है, या जो हमारा लाइट होता है, प्रकाश होता है, जो भी प्रकाश स्रोत है वहां से क्या चलती हैं, किरणें चलती हैं। तो इसका मतलब भी क्या होता है, कर मतलब किरण भी होता है। तो इनको भी जरा नोट कर लो, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। कुछ और अनेकाक्षी शब्द हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर हम पर्यायवाची शब्द करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक आपका होता है पोखर। पोखर, ठीक है। पोखर माने आप जानते हैं, एक तो आपका पोखर मतलब होता है तालाब, ठीक है। एक तो आपका मतलब होता है पोखर माने होता है आपका तालाब, ठीक है। और एक पोखर क्या होता है, तो जो आपकी ओखली होती है जिसको ओखल कहते हो, ठीक है, ओखली, जिसमें आपका जो मसाले वसाले होते हैं ये सब कूटे जाते हैं। या जो प्राचीन समय में जो हमारे वैद्य होते थे, ठीक है, घरेलू जो दवाएं देते हैं जो वैद्य होते हैं, तो वो भी अपनी जड़ी बूटियों को इसी ओखल में कूटा करते थे। तो यही ओखल होता है। ये इसका क्या मतलब होता है, पोखर, है ना। पोखर माने ओखल भी होता है और तालाब भी होता है। तो ये पोखर जो होता है ये अनेकार्थी शब्द में आता है, ये अनेकार्थी शब्द होता है। इसी प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखो, सारंग। सारंग, है ना। तो सारंग, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं सारंग के। देखो सारंग, सारंग किसको कहते हैं, तो जो सूर्य होता है, सूर्य को आप क्या कहते हो, सारंग कहते हो, ठीक है। एक सूर्य होता है, सूर्य को भी आप क्या कहते हो, सारंग कहते हो। चंद्रमा को भी आप सारंग कहते हो। चंद्रमा को भी सारंग कहा जाता है, ठीक है। हिरण होता है, किरण होता है, हिरण है, हिरण है, किरण है, हिरण है, किरण है, ठीक है। और सर्प है, सर्प है, पानी है, ठीक है। सर्प है, पानी है, घोड़ा है, धूल है, घोड़ा, घोड़ा, धूल, भौरा, भौरा, ठीक है। घोड़ा है, धूल है, भौरा है। भौरा नहीं दिख रहा है, चलो भौरा जो है ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका भौरा हो जाता है, ठीक है, भौरा है। इंद्रधनुष है, एक आपका इंद्रधनुष है। और एक आपका हाथी होता है, तो ये हाथी को भी आप क्या कहते हो, सारंग कहते हो। तो ये कई मतलब होते हैं सारंग के। सारंग का मतलब सूर्य भी होता है, सारंग का मतलब चंद्रमा भी होता है, हिरण भी होता है, किरण भी होता है, सर्प, पानी भी होता है, घोड़ा, धूल, भौंरा, इंद्रधनुष और हाथी, ये सभी जो होते हैं ये सारंग के ही अनेक रूप हैं, ठीक है। तो सारंग, सारंग के इतनी सारी मीनिंग्स होती हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से आपका एक होता है, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ें। एक होता है इंदु,
ठीक है। तो इंद्र, इसके तीन मीनिंग होते हैं। एक आपका इंद्र मतलब होता है सूर्य, इंद्र का मतलब चंद्रमा भी होता है, चंद्रमा भी होता है। और एक आपका जो इंद्र होता है, ये कमल भी इसका मतलब होता है, कमल। ठीक, तो इंद्र के आपके तीन मतलब होते हैं, सूर्य भी होता है, चंद्रमा भी होता है और कमल भी होता है। इसी प्रकार से एक परिजात शब्द है, परिजात, परिजात। ठीक है। ये जो परिजात होता है इसके दो मतलब हैं। एक तो आप जानते हैं, ये इसी को क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं, कल्प वृक्ष। ठीक है। ये पौराणिक कथा है कि भगवान जो आपके श्री कृष्ण थे, तो भगवान श्री कृष्ण जब इंद्र की सहायता करने के लिए जाते हैं, एक नरकासुर नाम का दैत्य होता है, तो उसी से युद्ध करने के लिए, इंद्र की सहायता करने के लिए जाते हैं। तो ये पारिजात का पुष्प जो है उनको उपहार में देते हैं भगवान इंद्र। इसके बाद क्या होता है कि उनकी जो दूसरी रानी होती है सत्यभामा, तो वो जिद करने लगती हैं, क्योंकि वो पुष्प ला करके वो रुक्मणी जी के बालों में लगा देते हैं। तो उनकी जो दूसरी पत्नी थी सत्यभामा, वो जिद करने लगती हैं कि हमको पूरा पारिजात का वृक्ष ही चाहिए। तो फिर वहां पर जाकर के वो वृक्ष लेकर आते हैं, तो उसी को पारिजात कहा जाता है, कल्प वृक्ष। ये आज भी कहते हैं कि जो पृथ्वी पर है, ये पृथ्वी पर आज भी स्थित है। बाराबंकी के आसपास में कहीं इसकी लोकेशन है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। तो ये पारिजात, इसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और इसको कमल भी, इसका दूसरा जो मतलब अर्थ होता है पारिजात का, वो कमल भी होता है। इसी प्रकार से सरसिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, सरसिज। ठीक है। तो सरसिज, इसके भी दो अर्थ होते हैं। एक तो आपका होता है कमल, एक तो आपका होता है कमल। ठीक है। और दूसरा इसका पूछा जाता है कामदेव। ठीक है, कामदेव, कामदेव। ठीक है। तो सरसिज के दो मतलब होते हैं, एक तो कमल होता है और दूसरा कामदेव होता है। ये सब अनेकार्थी होते हैं, मतलब एक ऐसा शब्द जिसके कई कई अर्थ होते हैं, तो इसी को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से अंबर, है ना। तो जो आपका अंबर होता है, अंबर आप जानते हैं कि अंबर क्या होता है, आकाश होता है। एक तो आपका मतलब हो गया आकाश, आकाश को अंबर कहते हैं। और दूसरा ये जो अंबर होता है, इसका मतलब होता है कपड़ा, है ना, जो कपड़ा हम लोग जो पहनते हैं, तो ये कपड़ा। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, अंबर, अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है। इसी प्रकार से पुष्कर, एक शब्द है पुष्कर, 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 है ना। तो ये जो पुष्कर है, पुष्कर के तीन मतलब आपके होते हैं। एक तो आपका पुष्कर का मतलब होता है तालाब, जो आपकी, आप ज्यादातर जानते हैं कि तालाब। ठीक है। दूसरा जो पुष्कर का मतलब होता है, ये आपका कमल होता है, कमल। और तीसरा जो पुष्कर का मतलब होता है, ये आपका आकाश होता है। तो ये पुष्कर भी आपका अनेकार्थी शब्द में आता है। ठीक है, कि इसके भी कई अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है। तो ये तो कुछ शब्द थे अनेकार्थी। अगर ये कुछ शब्द आप जान जाएंगे, तो इससे जो पर्यायवाची शब्द हैं ये लिखना थोड़ा और आसान हो जाएगा। ठीक है। तो इतना नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।